जब हम फैमिलीज़ को बता देते हैं कि क्रूशल कॉन्वर्सेशन, असर्टिवनेस, टफ लव, कोडिपेंडेंस की मैनेजमेंट, ये डिजीज़ कॉन्सेप्ट, इन असूलों से यू कैन मैनेज योर प्रॉब्लम इधर अपनी और विद योर लव्ड वन। एंड एट द सेम टाइम पेशेंट को भी हम बता रहे होते हैं कि आप और हम कॉमन सेंस को यूज़ नहीं करते। दिस इज़ द सेट रिसर्च बेस्ड स्टेप्स एंड प्रिंसिपल्स। वो क्या वजह है कि पेशेंट और फैमिलीज़ इस पे बिलीव नहीं कर पाते, वाई दे हैव सम प्रॉब्लम्स, जिसमें हमें ये भी सुनने को मिलता है कि विलिंग वेज की बात है, विलिंग वेज वाले तो करते ही ऐसे हैं, या फैमिलीज़ कहती हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है जैसा आप कह रहे हैं ना कि इस तरीके को फॉलो किया जाए, मुझे खौफ है इससे हल नहीं निकलेगा। दे डोंट बिलीव साइंटिफिक अप्रोच। सो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? जब कोई साइंटिफिक होता है दैट्स नॉट ईजी। हमारे पैराडाइम्स जो हैं, दिस इज़ द आंसर, आई नीड योर अटेंशन, कि हमारे जो पैराडाइम्स बने हुए होते हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम बना हुआ होता है, इतनी आसानी से उसको चेंज नहीं किया जाता। यानी इसमें ये सवाल इसलिए नहीं किया गया कि आप कहेंगे जी हम तो बात मानते हैं, या हम कहेंगे जी हम तो आपको इतनी दफ़ा सुनाते हैं। इट्स अ पॉइंट कि हम आपको एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट दे रहे हैं जो साइंस का है, एंड साइंस इज़ अ टफ बुलेट। आई टोटली एग्री विद एहतिशाम। आपकी एंजाइटीज़ बढ़ती हैं जब आप अपने नज़रियात को, अपने बिलीव्स को चेंज करते हैं, तो आपको कितनी एंजाइटी होती है ना, पता नहीं ठीक है भी या नहीं, पता नहीं इससे फ़ायदा होगा भी या नहीं होगा। सिंपल से बिलीफ की बात कर लें, जब हम अपना कनेक्शन हाई पावर से चेंज करने की तरफ आते हैं एडल्टहुड में, तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह के साथ खौफ का बन चुका होता है। हमारी लर्निंग, हमारी ट्रेनिंग, हमारा इन्वायरमेंट कहता है कि खौफ का ताल्लुक़ है। लेकिन जब हम वन फाइन डे इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, अपनी हाई पावर के साथ मोहब्बत का ताल्लुक़ बनाना चाहते हैं, तो क्या एंजाइटी नहीं होती? सो जब भी किसी साइंटिफिक अप्रोच को हम सब अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एब्जॉर्ब एंड एक्सेप्ट इट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि आप उसको एक्सेप्ट करें। आपको ढेरों खदशात और एंजाइटीज़ होती हैं, एज अ फैमिली मेम्बर भी और एज अ पेशेंट भी, कि आपको मुश्किल लगता है। पेशेंट की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट हो सकती है, फैमिली की मैनिफेस्टेशन डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है पेशेंट फैमिली जो है वो खदशात से भर जाए। क्या आप कह तो रही हैं, फैक्ट्स भी पता चल रहे होते हैं, बट यकीन नहीं करने को दिल नहीं चाहता, करना मुश्किल लग रहा होता है, वो भी एक फैक्ट है। जैसे अब्दुल्ला ने शुरू में बहुत ठीक बात की कि फैमिली अगर 30 साल से एक तरीका अपना रही है तो वो 30 दिनों में ठीक तो नहीं कर सकती है। इज़ राइट कि अगर एक पैटर्न बना हुआ है और आपको मैं कहती हूँ असर्टिव हो जाएं, अगर आप वाकई में ही अपने लव्ड वन की हेल्प करना चाहते हैं, तो उनको उनकी जो ज़रूरत है वो आपकी तरफ से एक हेल्दी सपोर्ट की है। तो जहाँ ना भी हो, हाँ भी हो, एप्रिसिएशन भी हो, फीडबैक भी हो, तो फिर आप इंजॉय कर सकें। लेकिन आपके मुताबिक, जैसे भी आपने कहा कि आदत ये हुई भी होती है कि हर बात को उनके मुताबिक किया जाए। इवन आप अपनी ज़िंदगी भी उनके मुताबिक गुजारना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, नॉट एवरीवन। सो अब आपको कहा जा रहा होता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो एक खौफ ये भी होता है कि क्या हम अपने लव्ड वन को खो तो नहीं देंगे, क्या वो मुझसे अब शेयरिंग करना बंद तो नहीं कर देगा, क्या अब वो इस तरह से उस तरह से। सो जो पॉइंट आई रियली वांट टू टेल यू कि जब भी हम अपने नज़रियात को या साइंस को अप्रोच करते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो उस वक्त एंजाइटी नेचुरल है। द टॉपिक, जब भी हम कोई नई स्किल को, नई स्ट्रेटजी को, नए मेथड को, नए नज़रिए को, नए बिलीफ को लेकर आते हैं, तो उसमें एंजाइटी, खदशात नेचुरल है। हाउ कैन वी ओवरकम दैट? अब उसकी मैनिफेस्टेशन डिफरेंट है।
मैंने जैसे कहा फैमिली का ये हो सकता है कि वो कहें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, कैसे हम कर लें, स्ट्रेट अवे ही उनको लगता है कि नहीं, हमारे लव्ड वन के साथ हम असर्टिव हो ही नहीं सकते हैं। सो पेशेंट में भी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती है, पेशेंट की रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है। कुछ पेशेंट होते हैं बहुत खामोशी से चुपचाप होकर, जैसे 60-40 का बताया। सुनते तो हमारे सारे पेशेंट्स ही हैं, मानना या ना मानना वो एक अलग बात है। सुन तो आप 100% रहे होते हैं, मानने पे बात आ जाती है ना। असल पेशेंट सुन रहे होते हैं, पेशेंट को पता है कोडिपेंडेंस किसको कहते हैं, उनको पता है एडिक्शन के क्राइटेरियन का, उनको पता है कि राइट इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल क्या हैं, लेकिन उनका बिलीव शायद नहीं होता, जिसकी वजूहात पे भी हमने थोड़ी सी बात की कि नया आइडिया होता है, एंजाइटीज़ होती हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है पेशेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा। आपको पता होता है कि अब पेशेंट को ना कहना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, लेकिन आप किस वजह से ना नहीं कह पाते। आपको हम ये तो नहीं कहते कि पेशेंट बहुत बीबा बन जाएगा, हम आपको ये कहते हैं कि वो डिसएग्रीमेंट्स दे सकता है, वो अपनी एक डिफरेंट ओपिनियन आपके साथ शेयर कर सकता है। तो इस पे उनकी ओपिनियन की रिस्पेक्ट ही रखनी है आपने। मानना या ना मानना ये सेकंड बात है, लेकिन उनकी ओपिनियन को रिस्पेक्ट देना तो राइट है ना। जैसे हमारे जो भी डिफरेंसेस होते हैं, तो हम ये तो नहीं कहते हैं कि हाउ डेयर यू, हमें तो ज़्यादा पता है। उनकी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो जो बात करते हैं वो 100% ठीक होती है। जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनका वे ऑफ कंडक्टिंग है, उसके मुताबिक वो ठीक है। लेकिन अगर आप इस बात को समझ लेते हैं कि जब भी किसी से सही बात करते हैं तो सही बात करके पोलाइटली पीछे हो जाते हैं, फिर आप ये नहीं तुल जाते कि ये अब मेरी हाँ में हाँ मिलाएगा ही तो मुझे चैन आना है। वो पेशेंट को हम कह रहे हैं उसको सुनने की बजाय वो आपस की सुनते हैं। यानी जो बात मैं कह रही हूँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं जो वो कह रहे हैं, उनको सुनने की बजाय आप आपस की बात को वैल्यू करते हैं। सो आपस की बात ये है कि अगर तुमने सवाल किया ना तो तुम्हारे 10 दिन और बढ़ जाने हैं, तुम सवाल ना करना, चुप करके इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। हालांकि प्रोफेशनल्स क्या कह रहे होते हैं आपको, शेयर करें, यू हैव राइट टू डिसएग्री, यही बात कर रहे होते हैं विद द फैमिली, विद द पेशेंट, हम यही बात कर रहे होते हैं। लेकिन अंदर खाते क्या बात हो रही होती है। उन्होंने कहा कि 99% पेशेंट ड्रग्स इसलिए नहीं करते कि उनको फियर होता है इंडोर का। आई एग्री, अग्री मतलब 100% 200% कह लें, एग्री, लेकिन क्या कोई प्रोफेशनल आपको ऐसे फियर इंड्यूस करता है? ये बात कैसे इनग्रेन हो जाती है पेशेंट की कि वो हम उनको कह रहे होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। किसी का अगर दिन बढ़ने हैं तो ये क्राइटेरिया नहीं होता, वी विल डिसाइड, ना फैमिली के कहने पे ना आपके सवाल करने पे दिन बढ़ते हैं ना कम होते हैं। तो ये आइडिया कहाँ से पेशेंट 99 या 100% दे हैव डेवलप कि मुझे नशा इसलिए नहीं करना क्योंकि मैं इंडोर हो जाऊंगा। हालांकि रियल स्टेटमेंट उनकी ये होनी चाहिए, मुझे नशा इसलिए नहीं करना बिकॉज मुझे सूट नहीं करता, बिकॉज मुझे नुकसान पहुंचाएगा। यही बात हम आपसे कह रहे होते हैं ना कि आप हमारी सिगरेट, चर्स, अल्कोहल से जंग नहीं है, उनके कोई फ़ायदे ही होंगे, बट जिसका नाम एडिक्ट है वो नशों से फ़ायदे लेने के काबिल नहीं रहा। तो जब भी आप केमिकल का यूज़ करेंगे यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। अब उसमें ओवरडोज से लेकर और जितना भी इमोशनल डैमेज है, ब्रेन डैमेज है, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन मैं बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट खास करके अपने पेशेंट से करना चाहूँगी कि ये जो बात आप आपस में करते हैं कि इस वजह से हम नशा नहीं कर रहे कि हमें विलिंग वेज आना पड़ेगा या हम फेक कर दें या तुम सवाल मत करो, तुम्हारे तो दिन बड़े ही बड़े। हालांकि बहुत दफ़ा हम कह रहे होते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है,
लेकिन वो इतना इन्फ्लुएंस होता है आपका एक दूसरे की बात पे कि एक अच्छे खासे पेशेंट की जो कंप्लाइंट होता है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, चाहे वो कुछ भी नहीं कह रहा बट उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है, जिसपे ऐसी बातों का असर हो जाता है। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। एक हमने डिस्कस कर ली कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट द साइंटिफिक अप्रोच। नेचुरली हमारे नज़रियात बने हुए होते हैं, तो हमारे बहुत खदशात अटैच हो जाते हैं फ्रॉम द फैमिली साइड, हम खो ना दें, हाउ कैन वी डू दैट, पीयर प्रेशर भी होता है। सो देर आर सो मैनी थिंग फ्रॉम द फैमिली साइड। पेशेंट साइड पे एक मेजर रीज़न उसका ब्रेन डैमेज भी होता है कि उसको एक बात एक सर्टन टाइम के बाद ही समझ आएगी अगर वो एब्सटेन रहता है तो, यानी अगर उसका ब्रेन डैमेज ज़्यादा है तो उसको एक सर्टन पॉइंट के बाद ही ये सारी चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। उसको समझ आएगी कि ये जो मुझे मना किया जाता है कि स्लिपरी लोगों के पास नहीं जाना है, तो इसकी क्या वजह है। ये जो मुझे कहा जा रहा है विलिंग वेज की तरफ से कि आप लेट नाइट नहीं जाग सकते, तो इसकी वजह क्या है। सो जब पेशेंट इस काबिल हो जाते हैं, ब्रेन वाइज मैं बात कर रही हूँ, यानी एक स्ट्रक्चरल डैमेज के साथ हमारे पेशेंट्स होते हैं, और ये बात समहाउ फैमिली भी उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं करती। फैमिली का ये सवाल होता है, इसको अभी भी क्रेविंग्स होती हैं, ये भी 50 दिन गुजर गए, वैसे इसकी लाइन ठीक नहीं हुई है, नहीं हो सकती, 100 दिन तक भी ठीक नहीं हो सकती, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द ब्रेन डैमेज। हम चाहते हैं हम एक टीम बने, यानी आप, हम, फैमिली। इसमें पता नहीं कब आप हमारा हाथ छुड़ाकर कहीं और चले जाते हैं। वी रियली वांट कि आप हम सब मिलकर बात करें। कोई हमारी तरफ से थ्रेट फील होता है तो प्लीज़ उसको वॉइस किया करें, हम कोई फरिश्ते थोड़ी हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये अब्दुल्ला सोच लेते हैं कि इनकी तरफ से जो बात आएगी वो ठीक हो ही नहीं सकती, आपकी अपनी कोई तकलीफ होगी, रिजेंटमेंट होगी, लेकिन अगर यही बात आप किसी और की प्रेजेंस में वॉइस करते हैं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। मैं बहुत रिस्पेक्ट से बात कर रही हूँ आप लोगों से कि आपकी अपनी एक रिजेंटमेंट है ट्रीटमेंट के साथ या फैमिली के साथ, और आप उसको 4 बंदों में डिस्कस करते हैं। हमारे पेशेंट बहुत गलेबल होते हैं। गलेबल होना समझते हैं? किसी को मतलब पता है गलेबल होने का? वल्नरेबल, कानों के कच्चे होते हैं। आपकी अपनी कोई ओपिनियन रिस्पेक्टफुली आपसे शेयर कर रही हूँ, नहीं बनती। पंजाबी च कहते ना, जिन्हें लाई गली हो तो नाल तुर चली। सो पॉइंट इज दैट कि आप अपना भी एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं। आप में से मोस्टली लोग एडल्ट ही हैं, आप अपना भी एक राय बनाते हैं। मुझे कोई आकर कहे कि हारून साहब ये बात कर रहे हैं, सो आई विल नॉट फॉलो दैट। रिजेंटमेंट कहते हैं शिकवे, रंजिशें, शिकायतें पालने को। सो अगर मैं मेरा कोई मसला है, अगर मुझे मेरे किसी पेशेंट की ऐसा कोई फीडबैक मिलता है, सो आई रियली प्रेफर कि मैं उनसे बात कर लूँ कि जी मुझे ये लग रहा है, आप मुझे हेल्प कर दें। सो फिर वो जो भी कहे हम मान लेते हैं। हालांकि मुझे 200% ये बात पता हो ना कि ये जो बंदा अभी मुझसे एक बात करके गया, ये टोटल फैक्ट नहीं है, ही इज लाइंग। क्या आपको कभी हमने ये कहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं मेरे साथ? कभी इस बारे में एक रिस्पेक्ट है ना, रिस्पेक्ट ऐसे ही शो होती है।
और मैं क्या कहूँ, ये मुझे पता है, मैं दिखाऊं ज़रा आपको वो ऑडियो, मैं बताऊं उस बंदे को। तो रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है कि हम आपको डिस्कम्फर्ट और शर्मिंदा नहीं करना चाहते, लेकिन द पॉइंट इज है कि जब आप पहले से ही, जैसे भी अब्दुल्ला ने कहा, पहले से ही एक आइडिया बना लें कि ये खिलाफ हैं, और उसमें से ज़्यादातर बातें अजम्पशन होती हैं, ये भी मैं आपसे बात करूं कि ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो अजम्पशन बेस्ड होती हैं। सो अगर मैं इनको बुलाकर कोई बात कहना चाहूँ और ये पहले ही ऐसी वाइब्स दें कि गल खबरदार, मिस शुमाइला की बात तो बिल्कुल भी नहीं सुननी, शी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, वो तो ऐसे वो तो वैसे, तो फिर हाउ कैन आई हेल्प यू। जो मैंने बात की, कानों के कच्चे होना, गलेबल होना, वल्नरेबल होना, हम सब होते हैं, इसमें सिर्फ पेशेंट को नहीं हम लेकर आते हैं। आपको हम साइंटिफिक प्रिंसिपल बता रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई मोहल्ले में, कोई रिश्तेदारों में, कोई बंदा आपको कोई बात इस इलाज के बारे में करेगा, यू वांट टू, आई मीन उनकी बात को ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं। ऐना ने वैसे छड़ना छुड़ना कोई नहीं है, ठीक है ना। फिर यही सवाल आप हमारे पास लेकर आते हैं और हम आपको इसका साइंटिफिक आंसर देते हैं कि इसका हम नहीं 100% कह सकते, छोड़ना हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। उसमें कितना टाइम लगता है वी डोंट नो, लेकिन फिर कोई एक और बंदा, नेक बंदा आता है और फिर आपको कोई और कॉमन सेंस का जवाब देते हैं, फिर आप उस पर फॉलो करना शुरू करते हैं। सो कहीं ना कहीं पर हम खुद भी नहीं ये चाहते हैं कि हम साइंस को अपनाएं, क्योंकि उसको अपनाने में एज वी डिस्कस बिफोर एंजाइटी होती है। आपकी जो अपनी राय होती है ना, उसको जनरेट किया करें। आपकी अपनी जो एक ओरिजिनल जेन्युइन ओपिनियन है, फैक्ट्स की बुनियादों पर। बात समझा पा रही हूँ? मुश्किल बात तो नहीं हो गई कि आपकी जो राय है वो सुनी सुनाई ना हो, आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से, आपकी डायरेक्ट फैक्ट्स से होनी चाहिए। हम तो कह रहे होते हैं कि कम एंड टॉक टू अस, हम तो कह रहे होते हैं, लेकिन आप हमारे पास नहीं आएंगे। आपसे मुराद जो भी पेशेंट ट्रीटमेंट को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, वो उस पेशेंट के पास जाएगा। अब जैसे मुझे कल कमाल साहब की बात बड़ी अब्रप्ट मेरी हंसी निकली, तो इन्होंने कहा परसों तरसों की मीटिंग में ही वो स्माइलिंग इन द, अपनी फैमिली मीटिंग में, जो कि बहुत रेयर हुआ। फैमिली तो आउट ऑफ द वर्ड फील करना शुरू कर दी कि ही स्माइलिंग 75 डेज में फर्स्ट टाइम ही स्माइल्ड। आई मीन दे वर इतना ज़्यादा हैप्पी। सो द रीज़न, मैंने कहा जी मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, चले वो भी एक रीज़न हो सकती है। सो उन्होंने कहा मैं दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने उनकी मदर ने बहुत ही एक अंदाज से पूछा कि अच्छा क्या बात हो रही थी। तो फिर आपने क्या कहा था कि आपकी जो स्माइल थी, और वो क्या थी, इन्होंने कहा कि मिस जब कोई ट्रीटमेंट के अगेंस्ट बात करता है, मैं वो नहीं कह सकता, मैं ऐसी करेज नहीं रखता, लेकिन अगर मुझे तकलीफ होती है ट्रीटमेंट से तो मुझे अच्छा फील होता है जब कोई ट्रीटमेंट के एंटी बात कर रहा होता है। ही इज़ वेरी इनोसेंट गाय, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड हिज फीलिंग, क्योंकि अभी तक इनका ये सवाल का जवाब नहीं मिला कि वाई आई एम हियर। इनको अभी ये लगता है कि ये कोई फैमिली का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, मसले और तरह से हल हो सकते थे। हालांकि फैमिली में उन लोगों ने भी आपसे बात की जो कि एक न्यूट्रल इंडिविजुअल राय रखते हैं, ठीक है ना, बाइस्ड नहीं है। लेकिन जब पेशेंट आपस में बात करते हैं, द पीयर प्रेशर, सो दे कैन नॉट डिसएग्री। अब होता है पता है क्या है, व्हेन दे कैन नॉट डिसएग्री दे बिकम एंशियस। मैं आपको अबराज की बात बताने लगी हूँ कि जब कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखे बट आपसे वॉइस ना कर सके कि यार प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे ट्रीटमेंट से फ़ायदा मिला है, मेरे सामने ये बात मत करो, मैं आपके ग्रुप का पार्ट नहीं बनूंगा, तो वो कहेगा नहीं बिकॉज ऑफ दिस पीयर प्रेशर, और उसके जो एंजाइटी है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब उसको डाउट्स होना शुरू हो जाएंगे अपनी भी रिकवरी के ऊपर, अपने ट्रीटमेंट और रिकवरी के ऊपर डाउट्स होना शुरू हो जाएंगे कि अच्छा
वो आकर ये कह सकता है कि अच्छा मिस वो फलां पेशेंट कह रहा था कि ये तो आना जाना इन्होंने बना देना है, तुम्हारे दिन भी बढ़ा देने हैं ये भी। मुझे बड़ी घबराहट इस बात से हो रही है। तो फिर हम उनको सपोर्ट करते हैं कि आप अपने ट्रीटमेंट को फोकस करें जस्ट। और अगर कोई ये बात करता है तो पोलाइटली, जैसे भी हमने वीडियो देखी, कि पोलाइटली अपना डाउट प्रेजेंट करें, पोलाइटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें, एंड दैट्स इट। कि अच्छा मुझे नहीं ऐसा लगता, मेरे तो मसले हल हुए यहाँ पर आकर। आप फैक्चुअल बेसिस पर अगर आपको हल लगते हैं अपने मसले, तो आप उनको जो रियलिटी है वो बताएं कि मेरा तो अपनी मदर से ताल्लुक़ बेहतर हो गया, अपनी वाइफ से ताल्लुक़ बेहतर हो गया, मेरा तो मैं एक हेल्दी फीलिंग को एंजॉय कर सकता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आप ये पसंद करेंगे कि आपको कोई फॉलो करे या आप किसी को फॉलो करें। तो आप सब ने कहा कि हम वो बनना चाहेंगे जो हमें फॉलो किया जाए, बट एक्चुअली में तो आपको अपनी एक साइंटिफिक फैक्चुअल बेस, रियलिटी बेस कुछ वैल्यूज़ बनानी पड़ेंगी। ये तो नहीं है कि आपको, और ये उन्होंने कहा नेचुरल है, 1/3 इन्फ्लुएंस होते हैं। सो ये दिखाने का मकसद ये था कि हम भी इसको ओवरकम करें कि जिस भी रियलिटी के साथ हम होते हैं तो राइट स्टेप लेना पोलाइटली। अगर आपको ना कहनी है, पोलाइटली ना कहकर बहुत कॉन्सिक्वेंसेस को मत देखें। इफ़ यू थिंक दैट कि दैट्स राइट, कहकर फिर ये मत सोचें कि अब ये हर हाल में वही करे जो मैं चाह रहा हूँ। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।